बट फिलहाल जो भी हो, जैसा भी है, ये एक अच्छी मूवी है, अच्छी कहानी है, अच्छा डायरेक्शन है, और आप इस मूवी को देख करके बिल्कुल बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अगर नहीं देखा है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, तो जाकर के देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवरीश एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी क्या करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इस मूवी से करण जौहर ने ऑलमोस्ट 7 साल के बाद डायरेक्शन में कमबैक किया है। उनकी जो लास्ट मूवी थी एज अ डायरेक्टर वो थी ए दिल है मुश्किल। उस मूवी में रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा थे। करण जौहर ने अपने करियर की स्टार्टिंग जो किया था उन्होंने किया था कुछ कुछ होता है से 1998 में। उसके बाद उन्होंने बनाई मूवी कभी खुशी कभी गम, उसके बाद कल हो ना हो। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ उनके डायरेक्शन की जो मूवीज है उनके बारे में ही बात कर रहा हूं। उसके बाद कभी अलविदा ना कहना, 2012 में उनकी मूवी आई थी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, और 2016 में उन्होंने किया था ए दिल है मुश्किल। और उसके बाद 7 साल के बाद 2023 में वो लेकर के आए हैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। जैसे कि उन्होंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी, जो उन्होंने स्टार्टिंग में जो 3-4 जो मूवीज दिया था वो कुछ कुछ होता है थी, या फिर उनकी जो नेक्स्ट मूवी थी कभी खुशी कभी गम, और उसके बाद कल होना हो। ये तो सारी जो मूवीज थी, इसमें जो है फुल टू जो था वो पूरा फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी था, काफी इमोशनल मूवी थी और ड्रामा से भरपूर मूवी थी। लेकिन जैसे जैसे कि टाइम बढ़ता गया, कभी अलविदा ना कहना से उन्होंने थोड़ा सा ट्रेंड चेंज किया अपने कहानी के, अपने डायरेक्शन में, और थोड़ा बहुत जो है वो कुछ एडल्ट सीन्स भी उसमें डालना उन्होंने शुरू कर दिया, जो कि आप जो है पूरे फैमिली के साथ बैठ करके आप नहीं देख सकते कि जैसे कि आपने कुछ कुछ होता है देखा था, कल होना हो आपने देखा था, खुशी कभी गम आपने देखा था। और उसके बाद 2012 में जब उन्होंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी बनाया, तो उसमें भी जो है थोड़ा बहुत जो उन्होंने जो सीन जो किसिंग सीन्स है वो डालना शुरू किया। तो इसमें भी आप जो है पूरी फैमिली के साथ देख रहे हैं, थोड़ा बहुत आपको जो है हिचकिचाहट हो सकती है। तो चलिए फटाफट मैं आपको रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के मूवी का जो रिव्यू आपको करके बताता हूँ। अगर मैं एक बात आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मैं बहुत ही जल्दी किसी की भी मूवी के बारे में बहुत अच्छा नहीं बोलता हूं जब तक वो मूवी मेरे दिल को नहीं छूती है। मैं कभी भी, मेरी आदत रही है, मैं कभी भी झूठी तारीफ नहीं करता। तो अगर मैं रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की अगर मैं मूवी की अगर मैं बात करूं, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मैं रणवीर सिंह का मैं फैन नहीं हूं, मैं आलिया भट्ट का मैं फैन नहीं हूं। दोनों ही मुझे पसंद नहीं है। जया बच्चन तो मुझे वैसे भी पसंद नहीं है, धर्मेंद्र जो है मुझे थोड़े बहुत अच्छे लगते हैं, शबाना आजमी मुझे कुछ खास लगती नहीं है, और करण जौहर तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे ये मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। और इसमें वो सारी चीजें हैं जो कि आप एक एंटरटेनमेंट के लिए आप ढूंढते हो। अगर आप कोई मूवी देखने जा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है आप एंटरटेनमेंट की खोज में जा रहे हो, तो उसमें आप सारी चीजें आप ढूंढते हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे रोमांस हो, वो आपको इस मूवी में आपको मिलेगा। हाँ, एक्शन मूवी नहीं है, क्योंकि करण जौहर ने अभी तक एक्शन में उन्होंने अपने डायरेक्शन की भी स्टार्टिंग नहीं किया हुआ है, तो ये एक एक्शन मूवी नहीं है, एक रोमांटिक कॉमेडी फैमिली ड्रामा मूवी है। तो चलिए फटाफट मैं आपको इस मूवी की स्टोरी है वो बताना चाहूंगा। ये मूवी है दो परिवारों की। एक चैटर्जी फैमिली होती है, चैटर्जी फैमिली में आपके होते हैं आलिया भट्ट की दादी शबाना आजमी, और आलिया भट्ट की मम्मी टोटा रॉय चौधरी और चूर्नी गांगुली। और उधर रंधावा फैमिली में जो होते हैं वो तो रणबीर सिंह, जो कि रॉकी रंधावा के नाम से जाने जाते हैं। उनके पापा होते हैं आमिर बशीर, उनकी मम्मी है सिटी जोग, उनके दादाजी हैं धर्मेंद्र, और उनकी एक बहन भी होती है, और दादी होती हैं जया बच्चन, जिनका की नाम होता है धन लक्ष्मी जी। तो कहानी इनके लव स्टोरी से स्टार्ट नहीं होता। कहानी इसमें जो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से स्टार्टिंग नहीं होती। इनफैक्ट इनकी जो कहानी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है धर्मेंद्र की और शबाना आजमी की लव स्टोरी से। दोनों अपने अपने जमाने में एक दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे, लेकिन फैमिली की मजबूरी की वजह से उन लोगों की शादी कहीं और हो जाती है। और बाद में जब एक टाइम धर्मेंद्र जो है बीमार पड़ते हैं, तो उनके डायरी में जो है रणबीर सिंह को जो है शबाना आजमी की फोटो मिलती है। तो वो जो है जब पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये जो है वो रानी की दादी जी हैं। तो जब वो रानी जी से जाके मुलाकात करते हैं, मतलब आलिया भट्ट से जाके मुलाकात करते हैं, तो वो दोनों मिलकर के दोनों को, धर्मेंद्र को और शबाना आजमी को मिलाते हैं, और उसी बीच में मिलाते मिलाते दोनों को भी आपस में प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो फिर रणबीर सिंह जो है एक दिन जो है आलिया भट्ट को प्रपोज करते हैं। तो आलिया भट्ट ने तो पहले स्टार्टिंग में मना कर देती है, क्योंकि वो प्यार शर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती है। इनफैक्ट वो भी रॉकी से प्यार करती है, लेकिन वो मना करती है। लेकिन बाद में उसको रियलाइज होता है कि वो भी जो है रणबीर सिंह से बहुत प्यार करती है। तो दोनों जो है एक दूसरे को प्रपोज करते
करते हैं, लेकिन बाद में दोनों जो है डिसाइड ये करते हैं। इनफैक्ट ये प्लानिंग जो होती है ये आलिया भट्ट की होती है कि 3 महीने जो है रणवीर सिंह जो है वो आलिया भट्ट के फैमिली के साथ रहेंगे और आलिया भट्ट जो है वो रणवीर सिंह के फैमिली के साथ रहेंगे, ताकि दोनों की जो फैमिली है दोनों को पहचान पाए, दोनों को जान पाए और उनको समझ पाए। लेकिन जैसे जैसे मूवी जो आगे बढ़ता रहता है, जया बच्चन जो है वो बहुत ही दिखाया गया है कि बहुत ही सख्त औरत होती है इस मूवी में, और आलिया भट्ट जाकर के उस घर में जाकर के बहुत कुछ चीज़ें जो है बदलती हैं। इनफैक्ट जो रणवीर सिंह की जो मम्मी होती है उनको गाने का बहुत शौक होता है, तो वो उनको कंपटीशन के लिए उनको जो है प्रोवोक करती है, तो कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करती है उनकी मम्मी। और जो रणवीर सिंह की जो बहन होती है वो स्टॉक मार्केट का बहुत अच्छा उसको नॉलेज होता है, तो वो उसको स्टॉक मार्केट के लिए उसको प्रोवोक करती है, स्टॉक मार्केट के लिए उसको मतलब कहती है कि तुम उसमें जाकर के आप काम करो, तो उसकी बहन जाकर के उसमें काम करती है। तो लेकिन बाद में जाकर के कुछ ऐसे क्लैशेस होते हैं, तो जिसकी वजह से जो है कुछ टाइम के लिए जो है दोनों में थोड़ा अलगाव हो जाता है। लेकिन जो मूवी की जो एंड है, एंड में सब कुछ ठीक हो जाता है, दोनों फैमिली जो है साथ में मिल जाती हैं, और लास्ट में रणवीर सिंह के जो पिता बने हैं आमिर बशीर, उनको भी अपनी गलती का एहसास होता है कि उन्होंने अपने पिताजी के साथ, मतलब उन्होंने धर्मेंद्र के साथ उन्होंने अच्छा नहीं किया है। और लास्ट में आपको जो 15-20 मिनट का जो सीन है मैं लिख के दे रहा हूँ, आपकी आंखों में जो है आंसू जो है जरूर निकलेंगे, क्योंकि मेरे आंखों में भी थोड़े बहुत आंसू आ गए थे। मैं तो वैसे बहुत सख्त हूँ, मैं कभी भी जो है जल्दी जो है इमोशनल नहीं होता हूँ किसी भी मूवी को देख करके, लेकिन मेरे आंखों में जो है थोड़े बहुत आंसू आ गए, तो इसका मतलब मूवी में सच में बहुत ही दम है। तो एंडिंग जो होती है वो बहुत अच्छा होता है, दोनों मिल जाते हैं, दोनों की शादी जो है वो हो जाता है, और इस मूवी की जो है एंडिंग हैप्पी एंडिंग होता है। अब अगर मैं डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो करण जौहर जो भी है जैसे भी हैं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। 2 घंटे 40 मिनट की मूवी है, लेकिन ट्रस्ट मी आपको 1 मिनट के लिए भी आपको कहीं भी आपको जो है बोरियत का आपको जो है एहसास नहीं होगा इस मूवी में। बहुत ही सुपर्ब डायरेक्शन है इस मूवी में करण जौहर का, और उन्होंने जो डायरेक्शन किया है वो बहुत ही लाजवाब है। अगर मैं एक्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो रणवीर सिंह की इस मूवी में एक्टिंग बहुत ही जबरदस्त है। उनका एक एक डायलॉग डिलीवरी जो बोलते हैं, उनका स्टाइल, ईच एंड एवरीथिंग। इनफैक्ट उन्होंने जो कपड़े जो पहने हुए हैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक, वो पूरा छपरी टाइप का ही है, लेकिन उनका जो एक्टिंग है वो बहुत ही शानदार है। देख करके आपको अच्छा लगेगा, आप जो है आपको फुल टू जो है आपको वो एंटरटेन करेंगे। आलिया भट्ट ने भी एक बंगाली लड़की का किरदार निभाया इस मूवी में, रानी चैटर्जी का, बहुत ही अच्छा निभाया है, और वो बंगाली जो है वो लगी भी हैं और बहुत ही खूबसूरत लगी हैं। और उनका जो डिफरेंट शेड्स ऑफ जो साड़ी जो पहनने का उनका जो तरीका है वो भी बहुत ही अच्छा है। जया बच्चन की एक्टिंग की बात करूं तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। धर्मेंद्र ने डायलॉग बहुत कम बोला है, लेकिन जितना उन्होंने काम किया है बहुत ही लाजवाब किया है। शबाना आजमी की भी जो एक्टिंग है बहुत ही अच्छी है। अमृता रॉय चौधरी जो कि आलिया भट्ट के पिताजी के रोल में है, उनका भी काम बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुपर्ब है। और उनकी जो मम्मी का जो रोल किया है चूर्णी गांगुली, वो भी बहुत ही सही किया है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं एक्टिंग की अगर बात करूँ तो सारे कलाकार ने अपनी एक्टिंग को बहुत ही बखूबी से निभाया है। और जब आप मूवी को देखेंगे तो आपको जो इस कहानी भी आपको इस मूवी की बहुत ही अच्छी लगेगी, और काफी अट्रैक्टिव है इस मूवी की जो कहानी है। थोड़ी बहुत जो है अगर मैं नेगेटिव चीज़ की अगर मैं बात करूं तो करण जौहर को ये चीज़ समझना चाहिए कि अगर आप कोई फैमिली मूवी बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा किसिंग का जो सीन होता है वो थोड़ा सा उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब पूरी फैमिली जाती है उसमें फैमिली में आपके बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, तो बार बार वही जो है किसिंग सीन आपको डालने का मतलब कोई उसमें तुक नहीं बनता है। आपने जो है कुछ होता है, जैसे मूवी बनाई है आपने, कल हो ना हो भी बनाया हुआ, आपने सबसे बड़ी जो आपकी जो फैमिली एंटरटेनमेंट मूवी थी वो आपने बनाई थी कभी खुशी कभी गम, तो उसमें तो ऐसी कोई सीन नहीं थी, लेकिन वो सब मूवीज जो है वो ब्लॉकबस्टर थी। तो करण जौहर को जो है ये चीजें समझने की जरूरत है कि हर चीज जो होता है वो किस जो होता है वो चीज नहीं होता है। इसको वो अवॉइड कर सकते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अवॉइड नहीं किया तो चलो ठीक है, उसको जो है अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन बच्चे बूढ़े अगर घर के अगर जाते हैं तो उनके सामने थोड़ा सा जो है देखने में ऑकवर्ड लगता है सब चीजें। बाकी और इस मूवी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर मैं रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो मूवी को मैं दूंगा 10 में से 8.5 नंबर। और वो मैं 8.5 नंबर मैंने इसलिए दिया है क्योंकि मुझे इस मूवी में जो भी जितनी भी सारी चीजें सब मुझे अच्छा लगा, लेकिन हाँ वो थोड़ा बहुत जो किसिंग सीन्स है अगर उसको थोड़ा कम कर देते तो मैं इस मूवी को 9.5 नंबर भी दे सकता था, बस इसी के लिए। और रणवीर सिंह की जो
जो एक्सपोज जो किया है उनकी बॉडी को करण जौहर ने कुछ ज्यादा ही एक्सपोज किया हुआ है। स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो है उनको चेस्ट को जो है ज्यादा एक्सप्लोर किया है। हो सकता है कि करण जौहर ने उनकी टाइप की कुछ उसमें होगा तो जिसके लिए उन्होंने उस चीज को जो है एक्सप्लोर किया हुआ, क्योंकि पहले वो ऐसा नहीं करते थे। 2010 में उनको देख रहा हूँ कि जो भी मूवीज वो बनाते हैं उसमें लड़कों को कुछ ज्यादा ही उनकी बॉडी को कुछ ज्यादा ही वो एक्सपोज करते हैं। बट फिलहाल जो भी हो जैसा भी है, ये एक अच्छी मूवी है, अच्छी कहानी है, अच्छा डायरेक्शन है और आप इस मूवी को देख करके बिल्कुल बोर बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अगर नहीं देखा है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को जाकर के देखिए और बताइए कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो और रिव्यू के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक